हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और कुछ क्वेश्चंस। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसके दो मेथड होते हैं, जर्नल मेथड और स्पेसिफिक मेथड। जर्नल मेथड में क्या होता है? प्रिवेंट ऑफ एयरबोर्न डिजीज बाय यूजिंग प्रॉपर कॉशंस, मेंटेनिंग गुड एंड पब्लिक personal hygiene by making people aware of providing information, prevention of waterborne disease by using boiled clean water supply, bleached water for drinking and cooking, prevention of vector-borne disease by using insect pest repellent sprays and maintaining community hygiene, take balanced diet by proper planning, regular exercise by proper planning। तो जनरल मेथड्स में क्या होता है कि जैसे कि हम एयरबोर्न डिजीज़ जो है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रॉपर कॉशंस, पूरी कॉशंस लेके हम एयरबोर्न डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम पूरे पर्सनल और पब्लिक दोनों हाइजीन को अगर हम मेंटेन करते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो हम उनको हम क्या करते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। हम वाटर बोर्न डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम पानी ड्रिंक करते हैं तो हम बॉइल्ड वाटर ले सकते हैं, हम वाटर सप्लाई से पानी को क्लीन करा सकते हैं, या फिर जो भी खाने में हम जो पानी यूज़ करते हैं या ड्रिंक करते हैं उसको हम ब्लीच करा सकते हैं, ब्लीच्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम वेक्टर बोर्न डिजीज़ को भी जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। हम इंसेक्ट्स के लिए हम जो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, और हम जो है कम्युनिटी की पूरी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक प्लान के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डाइट लेते हैं तो भी हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड क्या होता है? बाय वैक्सीनेशन, जैसे कि हम वैक्सीन्स लेते हैं। इन द ओक्यूलेशन ऑफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स दैट इज पैथोजन इन अ बॉडी लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच पैथोजन बाय इम्यून सिस्टम। As a result, production of specific antibodies against the pathogen gets started. Thus, we are safe from the disease. Example: BCG vaccine prevent TB। इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी डेड या वीकेंड माइक्रोब को हमारी बॉडी में पहले ही डाल सकते हैं, जिसके बाद इन फ्यूचर अगर वो डिजीज़ हमें होती है तो हमारे जो भी एंटीबॉडीज़ हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है, वो उसके लिए आइडेंटिफाइड होगा और वो उन डिजीज़ को जाके उनके लिए फटाफट एंटीबॉडीज़ बना देगा और उनको किल कर देगा, जिससे कि हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री रहेगी और हम सेफ़ रहेंगे। जैसे कि हम BCG लेते हैं टीबी को प्रिवेंट करने के लिए। नाउ इट्स द टाइम फॉर क्वेश्चंस। व्हाई इट इज़ इट डिफ़िकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन्स? एंटीवायरल मेडिसिन्स बनाना क्यों बहुत डिफ़िकल्ट है? क्योंकि जो वायरस हैं वो अपना कोई बायोकेमिकल मैकेनिज़्म यूज़ नहीं करते, वो होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उनकी सेल मशीनरी को जो है वो यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, डिवाइड करने के लिए। इसलिए एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स हैं वो ईज़ी होता है, लेकिन एंटीवायरल जो बनाते हैं हम वो ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि वो होस्ट बॉडी के लिए भी जो है हार्मफुल हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू समटाइम्स वी गेट अ पर्टिकुलर डिजीज़ वंस इन अ लाइफ टाइम ओनली? जैसे कि हमारी एक बार हमें कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो वो हमें बार बार क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जब वो एक बार होगी तो हमारी बॉडी उसके लिए पहले ही एंटीबॉडीज़ जो है बना के रखती है, तो वो इन फ्यूचर अगर वो एंटीजन आता है तो वो उसको आते ही किल कर देती है, वो उसको ना तो डिवाइड होने देती है और ना ही प्रॉब्लम को बढ़ने देती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज पेंसिलिन एन इफेक्टिव ड्रग? पेंसिलिन एक इफेक्टिव ड्रग क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, ये उसकी सेल वॉल को जो है ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और हम पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट पर्टिकुलर डिजीज़ का हो जाता है। और ये हमारे लिए सेफ़ इसलिए होती है क्योंकि हमारे हमारे पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, हमारे सेल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो हम इससे कम्प्लीटली सेफ़ रहते हैं। Now, why do female mosquitoes are called as vectors? It is because female mosquitoes need highly nutrition food in form of blood so that they can lay mature eggs for reproduction. So they feed on blood of warm-blooded organism. It is highly nutritious. Male mosquitoes generally feed upon fresh or rotten fruit and vegetable juice. Lifespan of female mosquito and male mosquito is 42 and 12 days approx respectively. तो फीमेल मॉस्किटो इसलिए कहती हैं, उनको इसलिए वेक्टर्स कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि उनको ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड की जो है ज़रूरत होती है ब्लड की फॉर्म में, क्योंकि उनको तो आगे रिप्रोडक्शन करना होता है ना, उनके अंदर से तो आगे वो एग लेज करते हैं जहाँ से और ज़्यादा मॉस्किटो आते हैं।
इसीलिए वो जो है हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वार्म ब्लडेड उनके ऊपर वो फीड करते हैं। लेकिन मेल मॉस्किटो को इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो फ्रेश फ्रूट या फिर रोटन फ्रूट या वेजिटेबल जूसेस को ही जो है फीड करते हैं वहाँ पे ही। उसके बाद अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें, जो फीमेल मस्किटो होता है उसका लाइफ स्पैन 42 डेज होता है और मेल का 12 डेज होता है अप्रोक्सीमेटली। वाई डू मस्किटोज बाइट स्वेल एंड ईच? जब भी हमें मस्किटो काटते हैं तो वो वहाँ पे स्वेलिंग क्यों आ जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग क्यों होती है? When a mosquito bites a person, his immune system recognizes mosquito saliva as an antigen. It immediately comes into play and rush several body fluids, histamine, on the affected spot to dilute the saliva as a preventive measure. तो क्या होता है कि जब भी हमें मस्किटो काटता है तो उसका स्लाइवा जो है हमारे अंदर जाता है। तो जो स्लाइवा हमारे अंदर जाता है तो जो एंटीजन होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्लाइवा को क्या करता है, एज अ एंटीजन लेता है और वहाँ पे रश में और बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे सेवरल जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको वहाँ पे आने के लिए कहता है कि तुम इस स्लाइवा को जो है डाइल्यूट करो, इसका इफेक्ट कम करो। और एक तरीके से प्रिजेंटिव मेजर के लिए ही, मतलब वो हमें दिखाता है कि हाँ हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, काम हो रहा है, इसलिए वहाँ पे स्वेलिंग और रीचिंग होती है।